दादा, पेशा कानून को लेकर के अभी राज्य में बहुत हलचल मचा हुआ है। कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पेशा कानून कितना महत्वपूर्ण है, लोग गांव में ये चर्चा है, अबो आदिशों में अबो राज। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं पेशा कानून को? झारखंड एक जिसको कहा जाए कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड का 13 जिला शेड्यूल है। 26 में से 13 मतलब आधा हमारा आदिवासियों का है। और चूँकि ये पेशा कानून एक संवैधानिक प्रावधान है और संवैधानिक प्रावधान को भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी उसको मान्यता देना है। ये संविधान का प्रीम्बल में कहता है कि इस देश के जो आदिवासी हैं उनकी जो रूढ़ी परंपरा है उनको जिंदा रखा जाए, उनकी संस्कृति को जीवित रखा जाए। और शेड्यूल इलाका में हम जो झारखंड के संदर्भ में बात करना चाहेंगे, झारखंड में पेशा कानून के अनुसार अब तक जो है ना नियमावली नहीं लागू हुई थी और पेशा का बहुत ही महत्व है। उस हिसाब से पेशा जो है ये इंश्योर करना जा रही है कि आदिवासियों का संस्कृति, उनकी भाषा, उनका जल जगल ज़मीन, उनका बिलीफ, उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली, उस सबको संरक्षित रखा जाए। ये संविधान का मूल मंशा है। संविधान जो कहा है उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसको संरक्षित करने का काम कर रही है। इस हिसाब से पेशा कानून के मामले में आदिवासियों के बीच पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। आदिवासी पेशा को हूबहू लागू करना चाहती है जो उसके रूढ़ी परंपरा के अनुसार है। पेशा के अनुपालन में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज हैं झारखंड के 32 जनजाति, जिसपे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, खड़िया, पहाड़िया के अलावे जो 32 जनजाति हैं उन सबों के संस्कृति को इसमें स्पेशल संरक्षण और उसका प्रतिनिधित्व प्रदान की गई है और उसमें मूलवासी को भी प्रदान की गई है। और ये कहा जा सकता है कि झारखंड का सेफ गार्ड, झारखंडियों का आइडेंटिटी का सेफ गार्ड यही पेशा कानून है। पेशा कानून के मामले में नासमझी के कारण लोगों ने पेशा पंचायती राज के नाम पे, आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से रांची में या हमारे इस क्षेत्र में भी लोगों ने एक हंगामा खड़ा करने का काम किया, जबकि उन सारे लोगों को राज्य सरकार की ओर से जो बनाई जा रही जो अभी जो विधि उसका जो नियमावली है वो देखे भी नहीं है। हमारे कई सारे लोग उसको जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोग उस पर जो है ना हंगामा मचा रखा है। ये कृत्रिम हंगामा है, ये ग्राम स्थानीय स्तर का हंगामा नहीं है, ये गांव के लोगों का हंगामा नहीं है। गांव के लोग जो चाहते हैं उसको राज्य सरकार अगर एड्रेस करती है, अगर उसको डिजाइन करती है जैसा ग्राम सभा चाह रही है, ये लोगों की इच्छाएँ हैं, जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उस रूढ़ी परंपराओं को यदि सही मायने में वर्तमान सरकार एड्रेस करने जा रही है, हमको लगता है कि हम लोगों को जो है राज्य सरकार को मौका देना चाहिए और राज्य सरकार सही मायने में हमारे हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो प्रक्रिया है 2 साल से लगातार चल रही थी और इस पे झारखंड सरकार का पंचायत राज डिपार्टमेंट और झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार इस पर जो है ना संज्ञान लिया गया है और बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूती के साथ इस पेशा कानून का नियमावली को डिजाइन किया गया है। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको जो है ना लागू किया जाए और इसके हिसाब से ग्राम सभा को इसका जो है कम से कम 5 साल कम से कम उसका प्रयोग करके उसका जो है ना उसको जिसको बोलता है ना उसका प्रयोग होने के बाद उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाए। हम 47 में अगर हम आज़ाद होते, हम अगर झारखंड हमारा बना होता, 2000 में झारखंड बनने के बाद अगर पेशा का नियमावली बनाया जाता तो झारखंड के ग्राम सभा, चाहे वो मुंडा मानकी हो, चाहे माझी परगना हो, चाहे डोकलो शहर हो, चाहे या मुंडा पड़ा राजा है, वो सारे लोग यदि राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो अधिसूचित किया गया है पेशा का, उसको अगर उनको दिया जाता तब ये विवाद सही मायने में समझ में आता कि गांव से विवाद कि या कोई प्रकार का शिकायत आई है। ये कुछ लोग तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो है ना इसको हंगामा खड़ा कर रहे हैं। रांची में 24 तारीख से लेकर के आज तक जो है ना बुद्धिजीवियों का लड़ाई चल रहा है। बुद्धिजीवी लोग कोई भी गांव के लोग से संबंधित नहीं है, कोई भी रूढ़ी परंपरा को अनुपालन करने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में जो लोग रूढ़ी परंपरा से दूर हैं, शहरीकृत लोग हैं और जिनका जीवन शैली शहर में चल रहा है
और जो जिनको ये पेशा का जो है ना बौद्धिकता या ठेकेदारी करना होगा, वैसे लोग इस पर जो है ना पेशा पंचायती राज होने का क्रेडिट ले रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, राज्य सरकार पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को आज हम लोगों ने मानगो डिमना मांझी बाबा के अध्यक्षता में और कैलाश बिरुवा का अध्यक्षता में हम लोगों ने तय किया है कि वर्तमान सरकार की ओर से जो नियमावली ड्राफ्ट की गई है, उस ड्राफ्ट को हम लोग जो है उम्मीद करेंगे कि हमारे फेवर में है। और चूंकि वो अभी गोपनीय है और चूंकि हम लोगों के पास, हम लोग चाहते हैं कि सरकार के ऊपर हम लोग को विश्वास है, पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से जो हम लोगों के बातों को समाहित किया गया है 2 साल पहले, हम लोगों ने उसमें सुझाव दिया है। हमारे सुझाव के बहुत सारे बातें आई है। हमारी परंपराओं को संरक्षित करने का काम, हमारी ज़मीन को संरक्षित करने का काम, हमारे क्षेत्र में माइनिंग का काम, लघु वन उत्पाद पर हमारा काम, हमारा विकास योजनाओं पर हम लोग का नियंत्रण का काम, थाना पर नियंत्रण का काम और उसके बाद सारे चीज़ों पर जो है ना नियंत्रण होने जा रही है। इसलिए हम चाहेंगे 47 से लेकर के आज तक आदिवासी बर्बाद हुए हैं, बाकायदा उनका सत्ता का भी केंद्रीकरण नहीं हुआ है। 73 अमेंडमेंट ये कहता है कि सत्ता का भी केंद्रीकरण हो, भारत सरकार का भेजा हुआ पैसा गांव में पहुंचे, सत्ता का जो है ना पावर उनको मिले, गांव के लोगों को मिले। तो ऐसा स्थिति में बीच के बिचौलियों को शहरी लोग, शहरी चाहे आदिवासी हो, चाहे नॉन आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, गांव के लोगों तक इस पावर को जाने दीजिए। गांव के लोग तय करेंगे कि कौन सा एक्ट का कौन सा नियम धारा उसके अगेंस्ट में जा रहा है। उसको बाद में 5 साल के बाद फिर दोबारा हम लोग उसको संशोधन करेंगे। इसलिए हमारा मांग है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो अभी विनियमित की जा रही है उसको पहले तो लागू किया जाए और उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।